वचन में लिखा कि जब एलीशा उस औरत के घर से उस रास्ते से जाता था, तो वचन में लिखा कि उस औरत ने वश में किया उसे कहा कि एलीशा, मैं तुझसे विवश करती हूं, मैं तुझसे विनती करती हूं कि तू मेरे घर में आए और मेरे साथ खाना खाए, मेरे घर में बैठे और खाना खाए। एलीशा उसके घर में गया और उसके साथ खाना खाने गया। और जब भी उस रास्ते से एलीशा आता जाता था, वो उसके घर में आती थी, उसके घर में आता और खाना खा के जाता था। लेकिन एक दिन हुआ कि एलीशा के उस स्त्री के मन को प्रभु ने खोला। उस स्त्री के मन में प्रभु ने डाला कि मेरा भक्त जो यहां से जाता आता है, ये आज से यहां से बस खाना खा के नहीं जाएगा, ये तेरे घर में सोकर भी जाएगा। इसके लिए अपने घर में एक अलग से इंतजाम कर। और वचन में लिखा, उस स्त्री ने उस एलीशा के लिए उपरोटी कोठरी में एक खाट, एक मेज और एक कुर्सी लगाई। वचन में लिखा, जब एलीशा ने उस औरत को बुलाया और उससे पूछा कि मेरी बहन, तूने ये जो मेरे लिए इतनी मेहनत की है, तूने जो मुझे इतना सब कुछ मेरे लिए सुख और सुविधा उपलब्ध करके दी है, मैं तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, मेरे स्वामी, मुझे किसी बात की घटी नहीं है, मैं सब कुछ प्राप्त कर चुकी हूं, मैं अपने लोगों में रहती हूं, मुझे किसी भी चीज की लालच नहीं है। गेजी ने एलीशा से कहा कि एलीशा, इसके पास सब कुछ है लेकिन इसके पास बच्चा नहीं है। वचन में लिखा कि जब उस खाट पर वो बैठा और उसने कहा कि मेरी बहन, अगले वसंत ऋतु में तू अपने छाती से एक बच्चा लगाएगी। इसका मतलब था कि तेरा गर्भ फलवंत होगा और तू एक बच्चा अपने जीवन से प्रभु की महिमा के लिए दे पाएगी। और जब उसके दिन पूरे हुए, वसंत ऋतु आ गया, वचन में लिखा वो बच्चा उसके हाथ में प्रभु ने दे दिया था। अब समझने की बात यह है कि एलीशा उस घर में जब वो आया तो उसके घर में कोई बरकत नहीं थी। बरकत तब लगना शुरू हो गई जब एलीशा उसके घर में टिकने लगा, रहने लगा। आज उन लोगों के जीवन के अंदर वो काम जो बाकियों के जीवन में बड़े आसानी से हो रहे हैं, बाकी बड़े जल्दी से आशीष प्राप्त कर रहे हैं, बाकी बहुत जल्दी से ऊंचाई को देख रहे हैं, और बाकी लोग जो उन्हें देखकर चल रहे हैं वो वही के वही है। कारण एक ही है कि इनके जीवन के अंदर परमेश्वर रुक चुका है और इनके जीवन के अंदर प्रभु आता है, जाता है, आता है, जाता है, और कोई काम नहीं हो पा रहा है परमेश्वर का। आज परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम नहीं कर पाते हैं जो अपने जीवन को छुपा के रखते हैं, जो अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा होने से रोकते हैं, ताकत होने के बावजूद, काम करने की क्षमता होने के बावजूद नहीं करते हैं। प्रभु के लिए कुछ सेवा करने का मौका मिला वो नहीं करते हैं, प्रभु के लिए कुछ करने का मौका मिला वो नहीं करते, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। ऐसे लोग हमेशा पर्दे के पीछे रहते, वो कभी आगे नहीं आ पाते हैं। उसने कहा, उम्र भर के लिए मेरा पिता तेरा आदर करेगा। और यही आदर शुनेमिन ने अपने जीवन में पाया, क्योंकि उसने प्रभु के दास का आदर किया था अपने घर के अंदर।